मेटाफोर्स के एक और डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ आज। ये एक्चुअली कुछ लोगों के कंप्लेन है कि मेटाफोर्स बिजनेस प्लान में ऑटो अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं लगा। ऑफ करके रखने पर भी 25% नहीं मिलेंगे। पुरानी प्लान फोर्सास में तो ऐसा नहीं था। दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि फोर्सास प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके पास नहीं है, आपके अपलाइन ने नहीं बताया होगा। यह फोर्स बिजनेस प्लान में अपग्रेड ना करने पर भी 75% आपको मिलेंगे। फोर्सास में सेम सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलते हैं, वहां ना चाहते हुए भी अपग्रेड करना पड़ता है। कैसे बताते हैं? तो आज के इस जानकारी के बाद आप खुद कहेंगे कि ऑटो अपग्रेड ऑप्शन ही सही है। स्क्रीन पे दिखाया गया स्लॉट का तीसरा जो निशान है वो किसी ना किसी के स्लॉट पे फोर्सास में आपने देखा होगा, जो कि है फ्रीज हो जाने का निशान, स्लॉट फ्रीज हो जाने का निशान। ये निशान क्यों आते हैं आपको यही समझना है, आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले ये जो रेड कलर का निशान है ये भी एक बार समझ लेते हैं। ये रेड कलर का सिंबल जो कि है पेमेंट मिस हो जाने के निशान। जब डाउनलाइन की स्लॉट बाय अपलाइन से ज्यादा हो जाते हैं तब अपलाइन को जिस स्लॉट से इनकम मिस हो जाते हैं वहां ऐसे रेड कलर के निशान हो जाते हैं। और फिर ये फ्रीज हो जाने का सिंबल फ्लावर जैसा ब्लू कलर का, ये है फोर्सास में आपके सबसे हाईएस्ट जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ये निशान आ जाते हैं। जैसे कि आपने X3 में 3 स्लॉट बाय किया, 5, 10 और 20 BUSD की। तीसरा जो स्लॉट है 20 BUSD का, ये 3 रेफरल से कंप्लीट हो जाने के बाद ये अलर्ट सिंबल आ जाते हैं इस तरह से कि नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लीजिए वरना इस स्लॉट से नेक्स्ट टाइम आपको इनकम नहीं मिलेंगे। आपने सही सुना, नहीं मिलेंगे। इस निशान आ जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना ही है वरना ये निशान नहीं हटेंगे और इस स्लॉट से पेमेंट आपके अपलाइन को चले जाएंगे। तो ये अपग्रेड ऑप्शन फोर्सास प्लान में जरूरी है वरना ये बड़ा वाला स्लॉट से आपको पेमेंट सिर्फ एक बार ही मिलेंगे। पर यहाँ फोर्स में अगर आप ऑटो अपग्रेड ऑफ भी करके रखते हो तो भी 75% पेमेंट आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिलना बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फोर्सास हो या फोर्स, क्रिएटर तो सेम ही है मिस्टर लाडू, मैकेनिज्म भी सेम ही है। फोर्सास में अपग्रेड करना लगभग मैंडेटरी है वरना चारों प्लान के सबसे बड़ा वाला स्लॉट से सिर्फ एक बार ही पेमेंट मिलेंगी आपको। और फिर फोर्स में थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है, आपको आपके हाईएस्ट स्लॉट वहां से जो भी इनकम आएंगे उससे दूसरा वाला स्लॉट मिलेंगे, नेक्स्ट स्लॉट बाय हो जाएंगे, या तो पेमेंट का 75% आपको मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे जरूर। तो अब एक बार सोचिए कि आपकी फोर्स में 7th लेवल की आईडी है जो कि $640 की, INR में 52,000 की, और आपको ये पता है कि इस लेवल की ज्वाइनिंग 2 महीना में मुश्किल से एक आएंगे। तो ऑटो अपग्रेड ऑफ करके रखेंगे तो भी जब भी एक आईडी आएंगे 40,000 के आसपास पेमेंट मिलेंगे आपको, चाहे जितनी रिसाइकिल क्यों ना हो। ऑटो अपग्रेड ऑप्शन हम लोग तब तक ऑन रखेंगे जिस लेवल तक हमारी हर महीना रिसाइकिल होते रहे। और जब हमें पता चले कि 3 महीना में मुश्किल से इस लेवल में एक आईडी आएंगे तब हम इसे ऑफ करके रखेंगे, और जब स्पीड बढ़ जाएंगे तब फिर से ऑन कर देंगे। 75% तो कम से कम मिलते रहेंगे। यही चीज अगर ऑटो अपग्रेड ना होते पुरानी प्लान की तरह तो हम यहाँ पर भी मजबूर हो जाते नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने के लिए, जो कि 1 लाख की स्लॉट है। भले ही इस स्लॉट में 2 महीना में एक आईडी क्यों ना आए। अब यहाँ फोर्स में एटलीस्ट हम मजबूर नहीं है, 75% अमाउंट हमें मिल रहा है, इसीलिए फोर्स सिस्टम को एडवांस सिस्टम कहा जाते हैं। तो दोस्तों, ऑटो अपग्रेड ऑप्शन रियली हेल्पफुल ऑप्शन है सबके लिए। तो ऐसे ही सिस्टम की हर एक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।